हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, छुट्टियों के ले रहे हो आप तो घर पे मज़े, लॉकडाउन में। ठीक है, स्कूलीज आपके लग नहीं रहे। ठीक है, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि घर पे आराम से खाओ पियो, ठीक है, आराम से सो, ठीक है, पर अपनी स्टडी को रेगुलर रखो, इससे परे मत होना। ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्टडी आपको करनी है। हम आपसे कोई क्लासेस के ना कोई रुपए ले रहे हैं। ठीक है, हम आपसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें। ठीक है, और अपने छोटे बड़े जो भाई बहन हैं 10वीं के अंदर, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर, जो हमारा बहुपद का चैप्टर था, पॉलिनोमियल्स का। हमने कल लीनियर पॉलिनोमियल थी जो हमारी, उसका निकालना सीखा रूट्स या फिर शून्यांक, नंबर ऑफ शून्यांक कितने होते हैं। हमारे पास इक्वेशन है ax + b, जिसके अंदर रेखिक या लीनियर जो पॉलिनोमियल जब बहुपद होता है उसके अंदर घातांक है, वो जो पावर होती है हाईएस्ट वो होती है 1। ठीक है, तो इसका शून्यांक निकलेगा -b/a कि कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में जो कोफिशिएंट है हमारा x का वो। ठीक है, उसी के साथ आगे बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसका इक्वेशन होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, जिसमें जो रूट्स होते हैं मैक्सिमम हमारे घातांक के इक्वल होते हैं, या 0, 1 और 2, 3 रूट्स हो सकते हैं 2 के। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम निकालना सीखेंगे इनके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, जैसे लीनियर के मैंने आपको कल बताया था, हमारे पास है 3x प्लस में 2, हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद है, तो इसका रूट कैसे निकालेंगे कि x की कोई ऐसी वैल्यू, कि x की हमें कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर जो हमारा ये px है वो 0 हो जाए। ठीक है, px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो px को हम 0 पुट करेंगे, 3x प्लस में 2 = 0, और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है -2/3। यदि हम इस इक्वेशन के अंदर जो x की वैल्यू हम -2/3 रखते हैं, तो ये px है जो y टर्म है ये हमारी 0 हो जाती है। ये हमारे पास रूट्स निकल के आया x की वैल्यू -2/3। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस में 7x प्लस में 10, ये हमने एग्जांपल लिया। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसलिए क्या हुआ, ये द्विघाती बहुपद, या जिसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके रूट्स निकालेंगे। और आज एक टर्म आती है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर किसी भी बहुपद के शून्यांकों व गुणनफलों में संबंध बताना है हमें, क्या संबंध होता है उनके अंदर। ठीक है, हम 9th क्लास में क्या करते थे बच्चों, x² प्लस में 7x को डिवाइड किया हमने 2x प्लस में 5x प्लस में 10, क्योंकि 2x और 5x मिलकर क्या हुआ, 7x। ठीक है, इसके अंदर कॉमन लेते हैं x, तो अंदर बचता है x प्लस में 2। इसके अंदर कॉमन लेते हैं हम 5, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। इसका मतलब है x प्लस में 5 और x प्लस में 2 हमारा निकल के आया। यदि इन दोनों वैल्यूज को, x प्लस 5 को और x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है x की -5, और एक वैल्यू हमारी निकल के आती है -2। ठीक है, हम इसको 7x को कैसे निकालते हैं, या ये क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जो 7x है या 7 है, या x की जो कोफिशिएंट 7 है उसको निकालेंगे कि ये होता है 2 रूट्स का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। कोई भी रूट्स हैं जैसे कि अल्फ़ा
बीटा या गामा या डेल्टा, ये हमारे ग्रीक या यूनानी वर्ड होते हैं, यूनानी से भाषा से हमारे ये लिए गए हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है हमारा गुणन, इनका शून्यंकों का योगफल, और जो 10 है कांस्टेंट टर्म वो निकल के आती है हमारी अल्फ़ा बीटा से। ठीक है, लीनियर का देखा वो -b/a था, तो इसका भी ये टर्म निकल के आएगा -b/a से, और ये निकल के आएगा c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a है वो कोफिशिएंट है हमारा x² का। चलो देखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। ठीक है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारे पास है, वो क्या होगा? माइनस का b/a, या फिर माइनस में b क्या है? 7, तो माइनस में 7/a। x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होगा यहाँ पे 7, इसका मतलब है माइनस का 7। या फिर इसको हम लिखेंगे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जो सम ऑफ या फिर योगफल है इन रूट्स का या फिर इन शून्यंकों का, वो इक्वल होगा माइनस का कोफिशिएंट अपॉन में x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से बात आती है अल्फ़ा बीटा, जो हमारा प्रोडक्ट होता है टर्म्स का, वो कैसे निकल के आएगा? अल्फ़ा बीटा वो हमारा निकल के आता है जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, c/, में जो x² का कोफिशिएंट है a, या फिर c की वैल्यू है 10/, में a क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x², 1। कोफिशिएंट कांस्टेंट जो टर्म होती है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, हम इनको वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे हम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एक हमारा आ रखा -5, एक आ रखा -2, रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, तो -5 और प्लस में -2 क्या आया? -7। यहाँ भी -7, यहाँ भी -7 आता है, तो वेरीफाई हुआ कि ठीक है ये इक्वल। अब बात आती है अल्फ़ा बीटा की, तो c हमारे पास क्या? कांस्टेंट टर्म वो दे रखी है हमें 10/, में इसका x² का कोफिशिएंट है 1, इसका मतलब है 10। c/a हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है? 10/1 = 10। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने लीनियर जो रेखिक पोलिनोमियल बहुपद था उसका निकालना सीखा शून्यंक, और जो पोलिनोमियल थी क्वाड्रेटिक हमारी जो द्विघाती बहुपद थी उसका भी हमने शून्यंक निकालना सीखा, और बहुपद के शून्यंकों व गुणांकों में संबंध भी हमने क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो द्विघाती बहुपद है, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। x² का कोफिशिएंट माइनस में जो शून्यंक हैं उनका योगफल इंटू में x के कोफिशिएंट है प्लस में अल्फ़ा बीटा। इनके ब्रैकेट में हम k लिखते हैं बच्चों। ये हम k क्यों लिखेंगे? जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरी एज है 24, ठीक है, आपकी एज है 12, ठीक है। हम इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या होता है? लोवेस्ट टर्म, यानी कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि मैं हूँ 2 साल का और आप हैं 1 साल के, ठीक है। यदि इनको इक्वल करनी है, एज की वर्तमान एज हमारी क्या है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया? 12 और 25। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन गलत न हो इसलिए हम ब्रैकेट में लगाते हैं बच्चों 10, ठीक है। जैसे हम लेते हैं कोई भी रूट्स, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कि सम ऑफ या योगफल ऑफ किसका? शून्यंकों का योगफल हमें दे रखा है 2 और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 4, ठीक है। इसके अंदर पुट करते हैं k इंटू में x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखी है 2
और x का कोएफिशिएंट x, ठीक है, प्लस में प्रोडक्ट दे रखा हमारे पास इनका 4 गुणनफल, ठीक है। हेयर k इज ए कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 4, क्या कि k हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 क्या निकल के आई बच्चों, हमारी एक इक्वेशन निकल के आई। हमने इनका योगफल और गुणनफल लेके चला अल्फा बीटा का और इक्वेशन निकालने सीखी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें 2 क्वेश्चन है, उनके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है, वो अभी देखते हैं हम। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, क्या दे रखा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8, ठीक है। इनके हमें रूट्स निकाल के दिखाने हैं और वेरीफाई करने हैं, इनके संबंध स्थापित करने हैं, जो हमारा सम और प्रोडक्ट है उनका शून्यंकों का, उनके बीच में, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमने इसको लिखा माइनस का 4x और इसको क्या लिखा प्लस का 2x माइनस का 8, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 2x क्या होता है माइनस का 2x। इसके अंदर कॉमन क्या है x, तो x माइनस में 4 प्लस में 2 हमने कॉमन लिया, क्या निकल गया x माइनस का 4, या फिर x प्लस में 2 और x प्लस में 4, ये हमारे पास 2 फैक्टर 2 गुणनखंड इसके निकल के आते हैं। जब हम इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है बच्चों हमारे पास माइनस का 2 और एक x की वैल्यू हमारे पास आती है 4 निकल के, ठीक है। या फिर हमारे पास 2 रूट आते हैं, अल्फा माइनस का 2 और बीटा निकल के आता है 4, ठीक है। रूट्स निकाल दिए, अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, वेरीफाई करना है इनको। जैसे अल्फा प्लस बीटा है, वो मैंने क्या बताया था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है माइनस का 2 प्लस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, इसका मतलब हम माइनस माइनस प्लस 2 निकल के आया। या फिर हम अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा वो निकालते हैं। अल्फा हमारे पास दे रखा माइनस का 2 और प्लस में बीटा दे रखा 4, जिसका मतलब भी क्या है 2, तो ये भी 2 आया और ये भी 2 के इक्वल आया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, शून्यंकों का गुणनफल। जो गुणनफल है शून्यंकों का वह क्या होता है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास अपॉन में जो कोफिशिएंट है, गुणनखंड है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमें दे रखी है माइनस का 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 1, इसका मतलब है माइनस 8, ठीक है। अब अल्फा बीटा है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हमें जो दे रखी है माइनस का 2 इंटू में 4, ये भी हमारे पास 8 माइनस का 8 निकल के आता है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस का 8 और माइनस का 8 दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमने इक्वेशन लेके चले, ठीक है, और उसका हमने अल्फा प्लस बीटा 2 रूट्स निकाले और उसके बाद हमने इनको स्थापित किया, इनका स्थापित्य किया कि कैसे इनके बीच में संबंध होगा अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा इनके सम के और प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। देखिए एक बार इनको 10 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जामिनर फाइनल एग्जाम्स के अंदर हमसे 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि या तो इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है, रूट्स दे देगा, इक्वेशन बना के दिखाओ, या फिर इक्वेशन दे देगा, उनके रूट्स निकालने हैं पहले और फिर क्या करेंगे, उनके वेरीफाई करके दिखाएंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 4u² प्लस में 8u, ठीक है। फोर्थ एक 5th एग्जाम्पल हमें दे रखा है t² माइनस का 15,
चलो ये दोनों एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं इसी तरीके से। इसके अंदर 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, 4u, अंदर क्या बचा u प्लस में 2। यदि हम इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं 4u इज इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू आएगी 0 और एक हमारे पास क्या आती है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है u की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, अल्फ़ा 0 आया, बीटा हमारे पास निकल के आया -2, रूट्स निकल गए हमारे। इसके बाद हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होगा -b/a या फिर माइनस का निशान b क्या है या फिर कोफिशिएंट ऑफ जो x या u क्या है -8/में u² का कोफिशिएंट जो हमारे पास 4 है, इसका मतलब -2। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u अप माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u/ में कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है, u²। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा है जो गुणनखंड है इनका या प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा शून्यंकों की गुना, वो क्या होगी c/a, कोई भी कांस्टेंट टर्म अपॉन में जो कोफिशिएंट होगा u² लगा लो आप, या फिर यदि टर्म होती है x² तो यहाँ कोफिशिएंट आ जाता है ये x² का। ठीक है, तो c/a, c क्या हमारे पास 0 दे रखी है क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो हम इसको लगाएंगे 0 में a की वैल्यू है 4। 0 के डिवाइड में कोई भी टर्म हो तो वो पूरी टर्म बच्चों क्या बन जाती है 0। अब जरूर जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, या फिर हम इनसे वेरीफाई करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे रखी है प्लस में बीटा की वैल्यू -2 दे रखी है, तो ये क्या आ गई -2। ठीक है, कोई वेरीफाई। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में -2, तो ये भी हमारे पास क्या आता है निकल के -2, सॉरी 0 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 0। ठीक है, हो गया वेरीफाई। उसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, t² माइनस का √15। इसको आप कैसे कर सकते हैं, एक बार सोचो थोड़ा सा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो हमें इजी लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। t² माइनस में सॉरी ये t² -15 होगा। क्या है ये t² माइनस का 15 है। t² माइनस में √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम जरूर लिख सकते हैं क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है बच्चों a² माइनस में b² का, जो कि होता है a + b इंटू में a- का b, a + b a